लेकर एक और खुलासा। जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। जलालपुर थाने में बेदीराम की 17A के नाम से हिस्ट्री शीट है और तत्कालीन एसपी अजय साहनी ने खोली थी हिस्ट्री शीट। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाष का एमएलए बेदीराम को लेकर एक और खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। जलालपुर थाने में बेदीराम की 17A के नाम से हिस्ट्री शीट भी है। तत्कालीन एसपी अजय साहनी ने हिस्ट्री शीट खोली। बेदीराम को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बेदीराम को लेकर एक और खुलासा। अविनाश, अब तक आवाज पहुंच रही? जी, आवाज आ रही है। अविनाश, बेदीराम को लेकर देखिए एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जौनपुर के जलालपुर थाने में 17A के तहत बेदीराम के नाम हिस्ट्री शीट भी है। बिल्कुल, देखिए 2022 का ये है और जो तत्कालीन वहाँ के पुलिस अधीक्षक थे अजय साहनी, उन्होंने जो हिस्ट्री शीट खोली थी। देखिए, बेदीराम पर ये जो आरोप है वो नए आरोप नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल पहले बेदीराम को इसी राजधानी लखनऊ में जेल भी भेजा जा चुका था परीक्षाओं में भाग। और देखिए किस तरीके से बेदीराम का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो साफ तौर पर ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हजारों रुपए लेकर उन्होंने अलग अलग राज्यों में नौकरियां दिलवाई हैं। तो एक बात तो साफ है कि कोई ना कोई कनेक्शन इनका है, हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है। और भी कुछ दिन पहले जो भाजपा की जो चीफ है प्रकाश राजभर, जो उनका वीडियो वायरल हुआ, उसमें ही वो अपने समर्थकों से दावा करते नजर आ रहे हैं कि अगर किसी को नौकरी चाहिए तो वे बेदीराम से वो संपर्क करें, क्योंकि बेदीराम से लाखों चले हैं अलग अलग राज्यों में जिनको बेदीराम ने नौकरियां दिलवाई है। लेकिन क्योंकि ताजा मामला है ये जौनपुर का है, जौनपुर का जो जलालपुर थाना है वहां का ये मामला आ रहा है कि 17A के तहत बेदीराम की स्थिति खोली गई। हालांकि देखिए क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें चली जा रही हैं, चल रही है, जिसमें ये बात भी सामने आ रही थी कि सीएस ने गिरफ्तार किया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बेदीराम के समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर बेदीराम की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें बेदीराम जौनपुर में और दूसरी जगहों पर अपने समर्थक हैं। तब पर यह मामला गंभीर के सहारे अब जो पूरा विपक्ष है वो न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरी सरकार पर हमलावर है। हालांकि बेदीराम के खिलाफ जो आंतरिक जांच है वो शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और नया खुलासा हो सकता है। अविनाश, देखिए सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर बेदीराम को लेकर अभी पूरी तरह से खोलकर बोलने से भी कतरा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह से भी ओपी राजभर की मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, कल अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, अरविंद राजभर भी थे और परसों सीएम योगी से मुलाकात हुई ओपी राजभर की। लेकिन क्योंकि ओपी राजभर से संपर्क करने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक उनका कोई पक्ष सामने नहीं आया है। वो शायद बेदीराम पर बोलने से टकरा रहे हैं, क्योंकि देखिए अक्सर कई मौकों पर बेदीराम उनके साथ नजर आते थे और क्योंकि बेदीराम उन्हीं की पार्टी से विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में भाजपा खिली हुई है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की तरफ से बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, आरोपों की जांच की मांग की जा रही है, और देखिए विपक्ष पूरी तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जीत मिली विपक्ष को उत्तर प्रदेश में, उससे विपक्ष पूरा उत्साहित है और कोई विपक्ष ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता जिससे कि सरकार की स्थिति ना हो सके। तो जाहिर तौर पर इन तमाम मामलों को लेकर अभी भाजपा प्रमुख बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और क्योंकि जो आरोप की गंभीरता है उसको देख ज्यादा दिन तक ओमप्रकाश राजभर का चुप रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे नहीं इस पूरे मामलों को लेकर तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष और तेजी से हमला करेगा भाजपा के साथ पूरी सरकार पर। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।